रिकॉर्डिंगली अवेलेबल रहेगा, ठीक है, सो डोंट वरी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एंड देन अब चलते हैं हम अपनी सबसे पहली बात करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है सी प्रोग्रामिंग, ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, तो सी प्रोग्रामिंग पढ़ना है। ओके, हमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, कोई बता सकते हैं? अभी तक आप लोगों ने इतना दिन पढ़ा होगा तो आप लोगों को तो आइडिया होगा व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एनीवन? क्या है, कोई बता सकते हैं? ये क्या है, एक ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओल्डेस्ट कहने का मतलब बता सकते हैं? ओल्डेस्ट कहने का मतलब, ओल्डेस्ट कहने का मतलब सबसे पुराना। ओल्डेस्ट कहने का मतलब क्या है, सबसे पुराना हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब इसकी बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। ये एग्जाम में आपको आता है, दैट्स व्हाई। ओके, तो हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री क्या होता है। ओके, देखिए आप लोगों को ज्यादा इमोजी आप लोग अगर यूज कीजिएगा तो अदर्स को प्रॉब्लम होगा ना स्क्रीन देखने में। आप एक बार प्रेस कर देते हैं ना फिर, ठीक है, उससे समझ आ जाता है, ठीक है। सो प्लीज, ओके, आई रिक्वेस्ट कि आप लोग ऐसा कुछ ना करें। ओके, हिस्ट्री की बात की जाए तो सबसे पहला, सर क्या हुआ बोलिए। सौरभ आप कुछ कह रहे थे क्या? इमोजी के बारे में आप बोले हो इसीलिए ओके बोले ओके ओके सर। ओके ओके, श्योर श्योर, ओके, चलिए डन। चलिए तो अब बात करते हैं इसका डेवलपमेंट कहाँ हुआ, तो ये डेवलप्ड कहाँ हुआ था, डेवलप्ड कौन किया था, पहले ये बताइए, डेवलप्ड बाय कौन है, इसका नाम क्या डेनिस है? मार्टिन रिचले। हाँ, डेनिस मार्टिन डेनिस रीचले, ये है, ठीक है, ये है इसका क्या है, डेवलपर है। अब बात की जाए कि ये तो हमारा डेवलपर है, डेवलप कब हुआ था, तो डेवलप जो हुआ था वो कब हुआ था, 1972 में हमारा इसका क्या हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये तो आप सभी को पता होगा, बेल लेबोरेटरीज AT&T जो अमेरिका में है वहां पे हुआ था। यहाँ तक क्लियर है? ये अच्छा, तो इसका नाम सी क्यों पड़ा, कोई बता सकते हैं? हम सी प्रोग्रामिंग को सी ही क्यों इसका नाम दिया गया था, कोई बता सकते हैं? एनीवन, हम इसे सी क्यों कहते हैं? बिकॉज इसके पहले जो था ना, जैसे आप बात करते हैं ड्राइवर्स की, आपके लैपटॉप में सी ड्राइव होता है, आपके पास ए और बी ड्राइव क्यों नहीं होता? ए और बी ड्राइव क्यों नहीं होता है, कभी सोचे हैं आपने कि सी ही क्यों होता है? सी के बाद आप DEF, आप हर तरह का ड्राइव बना सकते हैं, लेकिन आपके पास जो होता है पहले इनिशियल जो होता है वो सी ही होता है। क्यों होता है इसके बारे में आप लोग ढूंढ कर आइएगा, कल के क्लास में हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। आज इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में अगर बात की जाए तो इसके पहले बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। बी प्रोग्रामिंग जो था वो 1917 में, ठीक है, इसके पहले कौन सा था, तो इसके पहले जो हमारा था वो था बी प्रोग्रामिंग था। बी प्रोग्रामिंग जो था ना वो 1970 में, ठीक है, केन थॉमसन, ठीक है, केन थॉमसन नाम का एक वैज्ञानिक था, मतलब साइंटिस्ट था, कंप्यूटर साइंटिस्ट था, जिसने इसे डेवलप किया था, ठीक है। ओके, जो इसके पहले एक और लैंग्वेज था, इसके पहले एक और लैंग्वेज था जिसका नाम था, इसके पहले एक और लैंग्वेज था जिसका नाम था BCPL था, हाँ, बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ऐसे करके था, जिसको इनिशिएट किया गया था 1967 में, ठीक है, जिसको 1967 में क्रिएट किया गया था। ओके, जिसको 1967 में क्रिएट किया गया था, किसके द्वारा, मार्टिन रिचार्ड के द्वारा। मार्टिन रिचार्ड के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। लेकिन ये सब ना उतना बेस्ट नहीं था, ये सब क्या नहीं था, उतना बेस्ट नहीं था। आफ्टर देन ये हमारा आया, आफ्टर दैट उसके बाद हमारे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आने का रीजन क्या था, तो ये कहाँ कहाँ यूज हुआ, इसको जो मेनली यूज करना शुरू किया, अगर बात की जाए कि हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ ये क्या कहाँ कहाँ यूज हुआ। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है कुछ भी? ओके, नाउ
सी का यूज पर लेते हैं कि सी का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहला बात करते हैं ओएस। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो आप लोग बेसिकली जानते होंगे विंडोज। आप लोग माइक ऑफ कर लेंगे यूज करने के बाद, ठीक है, बिकॉज बैकग्राउंड नॉइज आना शुरू हो जाता है, ठीक है, दैट्स व्हाई। ओके, थैंक यू। नाउ बात करते हैं विंडोज, ये आपको पता है। उसके बाद आपको क्या पता है, लिनक्स। लिनक्स आपको पता होगा। उसके बाद अगर बात की जाए तो उसके बाद यूनिक्स होता है। यूनिक्स का ही बड़ा भाई है लिनक्स, मतलब सन कहा जा सकता है, पहले यूनिक्स था उसके बाद। उसके बाद आपको पता होगा एक मैक। मैक का फुल फॉर्म क्या होता है, मैक का कोई बता सकते हैं, मैक का मैग्नीटॉस होता है ना। ओके, चलिए अब बात की जाए तो हमारे पास इतने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने में कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया है, ठीक है। हमारा जो इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने में कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हुआ है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हुआ है, ठीक है। गुड। उसके बाद बात की जाए तो उसके बाद हमारा जो होता है प्रिंटर्स, जैसे आप देखते हैं जैसे हमारा एप्लीकेशन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब पता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जैसे हमारा हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये कैसा हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब इसको अगर एक अनदर लैंग्वेज में अगर बोले, इसको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है, इसको कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहने का मतलब कि हमारा जो एंड्रॉयड रिलेटेड होता है, एंड्रॉयड मतलब जो हमारे फोन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, फोन रिलेटेड जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, उन सारे में हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज हुआ वो कौन सा हुआ, हमारा सी प्रोग्रामिंग हुआ। फोन हो गया, टैबलेट्स हो गए, ओके, टैबलेट्स हो गए। और फिर जैसे हमारा वॉचेज हो जाता है, सी, ओके, देख लीजिएगा स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा मेरा होते रहता है, ओके। सो इन सारी चीजों में, ओके, जो हमारा यूज होता है वो क्या होता है, हमारा आप सी प्रोग्रामिंग का यूज होना शुरू हुआ। उसके बाद एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, लाइक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहने का मतलब आप यूज करते हैं कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यूज करते हैं ना, उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनबिल्ड होता है। वैसा वैसा प्रोग्राम जो कैलकुलेटर काम करती है वैसा प्रोग्राम मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि कंप्यूटर कैसे प्रोग्रामिंग करता होगा अपने अंदर, वो उसके अंदर जो लिखा हुआ प्रोग्राम होगा वो आपको मैं प्रोग्राम करना सिखाऊंगा। वैसा होगा तो इन दी लास्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं वैसा वैसा प्रोग्रामिंग अभी तक किया हूँ या नहीं किया हूँ, और मैं आपको सिखा सकता हूँ कि नहीं, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे उसको करते हैं। कल जैसे मैंने एक वीडियो डाला होगा, अगर आप लोग मेरे YouTube पे विजिट किए होंगे तो उसमें देखा होगा कि आप लोगों ने एक नॉर्मल सा एक कैलकुलेटर वाला ऑपरेशन उसमें परफॉर्म किया जा रहा था। वो एकदम सिंपल था। उसको अगर हाई लेवल पे बनाया जाए तो कोड बहुत बड़ा जा सकता है, ओके, एंड बहुत बेस्ट रहेगा, बिकॉज मैंने उसमें ना एक्सेप्शन हैंडल किया, ना डेटा को प्राइवेट किया, एंड उसमें बहुत सारी चीजों को मैंने हाइड किया, मतलब छोड़ दिया, ओके, बिकॉज मुझे उसे बहुत कम टाइम में और बस एक सिंपल कॉन्सेप्ट देना था कि हमारा कैलकुलेटर ऐसा होता है, दैट्स व्हाई। ओके, गॉट इट, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद इसकी अगर बात की जाए, इसकी अगर बात की जाए तो ये जो हमारा कैमरा होता है, कैमरा, कैमरा पता है ना, कैमरा तो सभी देखते होंगे, कैमरा को आप लोग तो जानते होंगे। कैमरा क्या होता है हमारा, तो कैमरा एक ऐसा डिवाइस होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। कैमरा क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है जो डिफरेंट डिफरेंट आसपास के विजुअल्स को कलेक्ट करने का काम करता है। ये तो आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। तो विजुअल्स कहने का मतलब कि जो भी हमारे पास इमेजेस होते हैं, जो भी वो फील करता है, जो भी मूवमेंट को फील करता है, उन सारी चीज को कैमरा ऑब्जर्व करता है। तो ऑब्जर्व करने के पहले उसके अंदर कोई ना कोई तो मैकेनिज्म स्टोर्ड होगा। मैकेनिज्म कहने का मतलब कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशंस मेथड्स, ये सारी चीज उसके अंदर क्या होंगे, स्टोर्ड होंगे। तो उस मैकेनिज्म को किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया होगा, तो हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया होगा। बातें यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक बातें क्लियर है। जो आप हाथ में वॉच पहन के घूमते हैं ना, वो होता है, आपके घर में वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन, पता होगा वॉशिंग मशीन होता है ना, उस यस वॉशिंग मशीन, हाँ, उस वॉशिंग मशीन के अंदर देखते हैं कि आपका 5 मिनट बाद जैसे आप सेट कर देते हैं कि 5 मिनट्स बाद क्या हो जाना है, इस मशीन को बंद हो जाना है, सेट कर देते हैं। बट उसमें जो बटन होता है उसको घुमाकर मूव करके कर देते हैं ना, और वो खुद 5 मिनट बाद बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है 5 मिनट बाद, उसके अंदर कोई रोकने वाला लगा हुआ है क्या, नहीं, उसके अंदर क्या है, प्रोग्रामिंग है। और वो प्रोग्रामिंग क्या करता है, उसको मैनेज कर लेता है।
वो अपना टाइम को मैनेज करता है और देखता है कि जैसे 5 मिनट्स कंप्लीट हो जाए वो क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। ठीक है, इन सारी चीज को मैनेज करने के लिए हमें किस लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है, जो क्या होता है, सी होता है। इसका यूज हम गेमिंग में भी करते हैं, गेम्स को बनाने में। हम इसका यूज कहाँ करते हैं, गेम्स को भी बनाने में करते हैं। ओके, और अगर बात की जाए तो बहुत सारे गेम्स ऐसे जो है डेवलप किए गए, ये 2D गेम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2D गेम्स जो भी बनाए जाते हैं वो हमारा सी में बनाया जा सकता है। 2D गेम्स मतलब टू डायमेंशनल होता है, 3D नहीं होता। 2D गेम्स जो भी होते हैं उसको हम सी प्रोग्रामिंग का यूज से हम बना सकते हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक आप प्रोग्राम एकदम बेसिक क्या हाई लेवल, अभी तो इसका जीयूआई यूज नहीं होता, सी प्रोग्रामिंग का जीयूआई यूज नहीं होता, बिकॉज इससे बहुत सारे एडवांस वर्जन के हमारे पास जीयू लेवल के प्रोग्रामिंग आ चुके हैं। लेकिन जब इनिशियली में ये आया था ना, इनिशियली में जब आया था बहुत ज्यादा, इसी के आने के बाद आपको पता होगा कि आपका विंडोज कब आया था, विंडोज आपका 1998 के आसपास आया ना, 1998 से पहले आ गया था, उसके पहले भी था लेकिन आईबीएम का था वो। ठीक है, आईबीएम का था, जीयूआई था, जीयूआई इंटरफेस आ चुका था जब हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया, उसके बाद हमारा जीयूआई इंटरफेस आ चुका था। और जीयूआई आने की वजह से क्या हुआ, तो जीयूआई आने की वजह से मैक्सिमम जो जिनको कोड याद नहीं रहता था, जो ज्यादा कोड लिख नहीं पाते थे, वो सारे पर्सन अब कंप्यूटर यूज करने लायक बन चुके थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर बात रही तो सी का हम ये सारे जगह यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि छोड़िए, अब इतना सारा बात हिस्ट्री जानने से हमें कोई फायदा। जीयूआई का मतलब होता है जीयूआई का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, गॉट इट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, नाउ अगर आगे की अगर बात की जाए तो आगे बात करते हैं कि जो ये हिस्ट्री ये सब रही, ये सारा आपको नोट्स मिल जाएगा आज जो नाइट में अवेलेबल होगा नोट्स, उन सारे में ये सारी बात लिखी रहेगी, जिसमें कुछ समझने की बात नहीं है, लिखा ऐसा रहेगा कि आप उसको अगर 2-4 बार पढ़ लेंगे तो आपको 100% याद हो जाएगा। ओके, अब एक और बात बता देते हैं, अगर सी की बात की जाए तो सी तो ये सब, और उसके बाद अगर बात की जाए कि हमें सी इंपॉर्टेंस क्या होता है, सॉरी लिख देते हैं, सी इम्पोर्टेंस ऑफ सी। सी का हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, तो सबसे पहला अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो सी हमारे इम्पोर्टेंस क्या होता है, तो फाउंडेशन है, फाउंडेशन ऑफ मेनी लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज का फाउंडेशन है। बहुत सारी लैंग्वेज का फाउंडेशन कहने का मतलब कि जन्मदाता, फादर। ओके, ये क्या है, बहुत सारे लैंग्वेजेस का फादर है। लाइक अगर बात की जाए तो सी प्लस प्लस, आप जैसे जो थर्ड सेमेस्टर वाले होंगे उनको पता होगा। व्हाई इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ओह या नाउ इट्स वर्किंग, या लाइक सी प्लस प्लस, जो थर्ड सेमेस्टर वाले होंगे उनको पता होगा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सी क्या है, सी प्लस प्लस क्या है, सी का एडवांस वर्जन है। सी का एडवांस वर्जन कौन सा है, सी प्लस प्लस है, जो क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज से थोड़ा हाई लेवल पे ये काम करता है। ठीक है, ओके, बात यहाँ तक क्लियर। सिस्टम रिलेटेड अगर कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपको बनाना है, या फिर आपको लैपटॉप रिलेटेड कोई डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसके लिए आपको हमेशा सी या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को ही यूज करना पड़ेगा। बातें यहाँ तक क्लियर है, तो हमारा सी का अगर बात की फाउंडेशन ऑफ मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया। ठीक है, बीजीएमआई में बहुत सारे ऐसे नहीं है, एक गेम को बनाने में एक दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज नहीं होता, शायद उसमें मे बी पाइथन होगा या सी प्लस प्लस होगा, पाइथन या सी प्लस प्लस, हाँ, दो ही यूज होता होगा। अभी इनिशियली में पाइथन होता है, नहीं तो सी प्लस प्लस होता है। फिर अगर एप्लीकेशन, अगर एप्स की बात हो तो फिर वो जावा में होगा या फिर कॉटलिन में होगा, दोनों में से कोई एक यूज होगा। मॉडर्न जो होता है वो कॉटलिन में होता है, और जो अगर अभी से 6-7 साल पहले की अगर बात की जाए तो सारे जावा में बने होते हैं। ठीक है, तो जावा हो गया, पाइथन हो गया, और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, जैसे एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है सी हैच, जिसको सी शार्प कहा जाता है, ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बहुत सारे तरह तरह के होते हैं, क्यूरी लैंग्वेज होता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, तो ये तीन जो है ना यहाँ पे, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्यूरी लैंग्वेज सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, धीमे धीमे जब इसकी दुनिया में आप जाइएगा तो फिर आपको समझ आते जाएगा। ठीक है, और ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर वाले, ये आपका इनिशियली फेज है। सो अभी इसको साथ अपने अपना अगर साथ एक बार इससे अगर एक बार आप अपना नाता तोड़ देते हैं ना, तो फिर आपको, हाँ, ये हम आपको बताएंगे, इसके बारे में डिटेल करेंगे आगे। ठीक है, ये ऐसे अभी आपको पढ़ना नहीं है, अब ज्यादा इतना
इसका यूज नहीं होता। ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। लाइक आपको अगर GUI इंटरफेस या फिर वेब रिलेटेड अगर काम करना है तो आप इस लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। ओके, आप सर्च कर सकते हैं सी हैच के बारे में। आपको ऐसे, चलिए हम लास्ट में आपको हम दिखा देंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो अगर आप एक बार इस सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से नाता तोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप सोच लीजिए कि आपको फिर बहुत मुश्किल होगा फिर से रिकवर करना खुद को। ठीक है, क्योंकि अभी मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ 5th सेमेस्टर में, जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाँ जावा स्क्रिप्टिंग भी, हाँ जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ना। जावा स्क्रिप्टिंग, सॉरी जावा स्क्रिप्ट जो है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। वो किसके साथ यूज होता है? HTML CSS के साथ यूज होता है। उसके अलावा भी वो यूज होता है कहाँ पे पता है? हैकिंग में, इथिकल हैकिंग में, स्क्रिप्ट लिखने में। स्क्रिप्ट लिखने का मतलब कि किसी सिस्टम को हैक करने के लिए क्या क्या हमें वहां पे नेसेसरी है, क्या एक मतलब लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा कि कैसे कैसे किस प्रोसेस को रन करना है। तो उन सारे में बैश, स्क्रिप्टिंग, ये सारे लैंग्वेज का यूज होता है। बैश भी एक लैंग्वेज है जिसको पढ़ना पड़ता है, जो हमारा लिनक्स का लैंग्वेज होता है। लिनक्स प्रोग्रामिंग जिसको आती है, यूनिक्स प्रोग्रामिंग आती है, वो सीख सकता है बैश। ठीक है, बहुत प्रोग्रामिंग, दुनिया में 8,000 से ऊपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें से 25 तक हम लोग, सॉरी 8,000 है जिसमें से 2500 को जाना जाता है, और जिसमें से 5 6 7 8 को हम लोग जानते हैं बस। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, PHP है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट SQL। ठीक है, बहुत सारे हैं, इतने सारे हैं कि आप जितना सोचे नहीं होंगे। चलिए हम आपको दिखा देते हैं एक बार W3 स्कूल के पास ले चलते हैं, उसके पास सब रहता है। देखिए, पढ़ने के लिए आपके पास वेबसाइट्स की कमी नहीं है, लेकिन मेन है कि पढ़ना ऐसे नहीं है कि आप पढ़ लीजिएगा ऐसे ही, अगर वेबसाइट मिल जाए तो आप पढ़ लीजिएगा, कोई ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं है। वेबसाइट रहने के बावजूद भी आपको समझ तो आनी चाहिए। अब देखिए सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट SQL पाइथन जावा PHP हाउ टू W3 डॉट CSS सी C++ सी हैच बूटस्ट्रैप, ठीक है, रिएक्ट माइस्क्ल jQuery। ठीक है, उसके अलावा अगर बात की जाए एक्सेल XML Django NumPy पांडा Node.js DSA जावा, सॉरी टाइपस्क्रिप्ट एंगुलर। ओके, फिर उसके अलावा इतने सारे अभी यहाँ पे बस दिया है, मैंगो डीबी एंड बहुत सारा, ये डेटाबेस से रिलेटेड होता है, बहुत सारे हैं। ठीक है, गो होता है, AI होता है, मतलब गो तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कॉटलिन होता है। ठीक है, ओके, तो बहुत सारे होते हैं। देखिए अगर बात की जाए साइबर सिक्योरिटी की, तो साइबर सिक्योरिटी तो मैं ऑलरेडी मैं उस फील्ड में वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें तो, इसमें कौन कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहता है? जितना मैंने अभी नाम बता दिया वो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे दुनिया का जितना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख सकते हो सीख लो। मतलब मिनिमम आपको सीखना है तो 5 से 6 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। बात की जाए जावास्क्रिप्ट आना चाहिए आपको, C++ आना चाहिए, सी आना चाहिए, आपको पाइथन आना चाहिए, उसके बाद SQL आना चाहिए। उसके बाद अगर बात की जाए तो HTML CSS तो मैंडेटरी ही आना है ही आना है। ठीक है, उसके बाद बैश आना चाहिए और PHP आना चाहिए। एंड देन उसके अलावा भी 2 3 और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आना चाहिए, जिसमें से इसमें से अप्रॉक्स मुझे 5 से 6 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। मुझे HTML आता है, CSS आता है, जावास्क्रिप्ट अभी नहीं आता, उसको सीखना है। एंड उसके अलावा सी आता है, C++ आता है, जावा आता है, पाइथन आता है। उसके अलावा अगर बात की जाए बैश मैं सीख रहा हूँ कि SQL आता है। ठीक है, तो इतना अभी मैंने सीखा है खुद से। और उसके अलावा फिर और सारे मैंने बहुत सारे कोर्स भी परचेज किए थे ऑनलाइन, देन मैंने सीखा था। अब बिना, देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। अगर आपको लगता है कि सस्ता में अगर आपको कोई सस्ता में सिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी ऑफ स्टडी आपका कमजोर होगा। मे बी वो आपको फ्री में पढ़ाना चाह रहा हो, लेकिन फ्री में नहीं पढ़ा सकते, बिकॉज उसकी वैल्यू गिर जाती है। दैट्स वाई एकदम लो प्राइस में पढ़ाया जाता है, और कहीं पे इसी चीज का आपको बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है। देन आपको लगता है कि वहां पे बेस्ट क्वालिटी दिया जाता है। मैं अगर गारंटी बोलूँ ना, 100% मैं गारंटी देता हूँ, 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको सी प्रोग्रामिंग नहीं सिखा दिया तो फिर आप कहना। ठीक है, आपका पैसा, अगर मैं पैसा ले रहा हूँ, हाँ, देना ही पड़ता है। आप क्या कर सकते हैं? अब फिर नहीं, ऐसा भी नहीं है कि आप सीख ही के ही निकल जाओ, कोई गारंटी नहीं है, रिफंड का कोई चांस ही नहीं है। अभी मैं थोड़ी दिन पहले क्लास लिया था, 1200 रुपए डूब गया पानी में। वो कहता है पैसा वापस ही नहीं होगा, जबकि वो कुछ सिखा नहीं रहा है। 3 दिन क्लास लिया, उसके बाद क्लास ही नहीं लिया फिर कभी। और 2 महीने कंप्लीट होने के, 3 महीने का कोर्स था, एक भी क्लास नहीं लिया। अब उसके पीछे हम पड़े थोड़ी रहेंगे, हम अपना नेक्स्ट काम कर रहे हैं, छोड़ दिए उसको, बात खत्म। वैसा ही होता है बाहर की दुनिया में। ठीक है, तो बाहर की दुनिया में नहीं, अगर आपको सस्ते में मिल रहा है, अगर कोई बिलीवेबल है जिसको आप जानते हैं कि हाँ वो करवा रहा है, आप उसको मिल सकते हैं आसपास के एरिया में, तब आप लीजिए। ऑनलाइन कोर्सेज पे ज्यादा बिलीव मत कीजिए। ऑनलाइन कोर्सेज कहने का मतलब कि जो आपसे बहुत दूर है, जिसको आप जानते नहीं है, जिससे आप कभी मिले नहीं है, उनका कोर्स कभी मत लीजिए। ठीक है, बिकॉज वो आपका पैसा लेके चले जाएंगे, और मेरा वही हुआ है मेरे साथ। ठीक है, चलिए छोड़िए अब वो सब बातें।
ठीक है। तो अब बात की जाए कि अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में वर्क करना है तो फिर आपको जितना ज्यादा आप देखिए, साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा फील्ड है कि जैसे एआई के फील्ड में आपको सिर्फ पाइथन रिलेटेड पढ़ना पड़ता है, फिर पाइथन की लाइब्रेरी पढ़नी पड़ती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर रिलेटेड में आपको सी पढ़ना पड़ता है, सी की लाइब्रेरी पढ़नी पड़ती है। आपको अगर ऐप डेवलपमेंट पढ़ना है तो जावा पढ़ना पड़ता है, जावा से रिलेटेड लाइब्रेरी एंड उसके कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है। लेकिन इथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे दुनिया की जितनी प्रोग्रामिंग है सब आनी चाहिए। मतलब जितना ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट आता है उतना आप बेस्ट हैकर बनिएगा। हैकर बनना इज नॉट इजी। हैकर इज एक्चुअली उसकी बात की जाए तो उसका ब्रेन काम करता है। ठीक है। उसका बॉडी स्थिर है, ब्रेन इतना एक्टिव होना चाहिए जितना आप सोच नहीं सकते हैं। कब क्या उसको सोचना है वो उसके ब्रेन पे डिपेंड करता है। सो हैकर बनना इज नॉट बहुत डिफिकल्ट होता है। और हैकर का अगर बात की जाए कि जॉब जॉब बहुत कम है, लेकिन अगर जिस दिन आपको जॉब मिल गया उस दिन आपके पास पैसा की कमी नहीं होगी, खूब पैसा है उसमें। मिनिमम उसका स्टार्टिंग है 1 लाख, 80 to 1 लाख। ठीक है। 80 से 1 लाख रुपीज उसका स्टार्टिंग प्राइस है। उसके उससे कम में मतलब उसका होता ही नहीं है। ठीक है। और सारे में आपका प्राइस कम मिल जाएगा, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस चाहिए और मेहनत बहुत ज्यादा चाहिए। सो आपको करना पड़ता है, मेहनत इसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है। सो मेहनत कीजिए अभी से, प्रोग्रामिंग सीखना शुरू। अगर आप सोचिएगा ना कि हम 6 महीने में, जैसे आप बहुत सारा कोर्स देखते हैं कि 6 महीने में मैं आपको हैकर बना दूंगा या फिर एक वीडियो के बाद आप हैकर बन जाएगा, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। आप उसका जब भी कभी जाके इसी काउंसिल होता है सर्टिफाइड, इसी काउंसिल जो है ना हैकिंग का। नहीं, मेरा लास्ट सेमेस्टर है, मेरा कंप्लीट होने वाला है बीसीए। ठीक है। मेरा बीसीए कंप्लीट होने वाला है, मेरा लास्ट सेमेस्टर है। मतलब इसके बाद एक सिक्स्थ होगा, बस कंप्लीट हो जाएगा मेरा। ठीक है। मैं तो एक्चुअली मुझे कॉलेज में अभी भी अब उतना इंटरेस्ट ही नहीं कॉलेज में, बिकॉज कॉलेज वाले क्या सिखाते हैं, कुछ नहीं सिखाते। अगर दो चार अगर जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग में पूछ दिया जाए तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये चैट जीपीटी से पढ़ के नहीं। और मैं बोलूंगा, सजेस्ट क्या करूंगा पता है, मैं जब अभी थोड़ा और इनिशिएट करवाऊंगा तो आपको एआई यूज करना सिखाऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट एआई। क्योंकि एआई आपको क्या करता है अभी के टाइम में, एआई जो है, जैसे आप अगर सोचते हो कि एआई करना मूर्ख वाली बात है, जी नहीं। कोई आदमी 5 सेकंड में कोई काम कर रहा है, आप उसी काम को अगर मैनुअली कर रहे हो कि हाँ मुझे आता है मैं करूंगा, आप 20 मिनट ले रहे हो, तो कौन इंटेलिजेंट है, कौन आगे बढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा। आप उसका स्ट्रक्चर जानो। लेकिन अगर आप कहीं से उसको फास्ट वर्क करवा सकते हो तो आप वहां से उसको फास्ट वर्क करवाओ। एआई यूज करना कोई बैड हैबिट नहीं है, गुड हैबिट है। बना ही हम लोग के लिए, एक लीगली यूज के लिए बना गया है। ठीक है। सभी यूज करते हैं, प्रोग्रामर्स अभी बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसको। ठीक है। प्रोग्रामर्स अभी बहुत ज्यादा यूज करते हैं और अभी ये समझिए तो एक वरदान है सीखने के लिए। ओके। ये बात मत बोलिए। अच्छा, कभी आपने चलिए थोड़ा सा 5 मिनट मैं लूंगा और आपसे कुछ बात पूछूंगा। कभी आपने गूगल ड्रॉप्स के बारे में नाम सुना है? OSINT यूज किया है आपने? कभी OSINT यूज किया है आपने? नहीं। नहीं। नहीं ना। चलिए हम एक फीचर बताते OSINT का। डार्क वेब, देखिए डार्क वेब आप लोगों के लिए जाना सही नहीं है। मैं एक बात बताता हूँ, डार्क वेब इज नॉट अ, आप सोचते हैं कि गूगल की तरह नहीं होता। वेब 3 तरह के होते हैं। ठीक है। वेब ब्राउजर 3 तरह के होते हैं। जैसे गूगल है आपका, वो क्या है, पब्लिकली एंड सिक्योर्ड है, वहां पे आपका डेटा कुछ भी लीक नहीं होता। लेकिन अगर बात की जाए अनदर वेब्स की, जैसे डार्क वेब के बाद होता है आइकोगोनीटो मोड, जो हम सभी यूज करते हैं, जो हिस्ट्री हमारा डिलीट कर देता है। हम जैसे ही जो भी चीज यूज करते हैं उसका हिस्ट्री डिलीट कर देता है। हाँ, वहां पे आप अनसीन है, आप क्या दिखा रहे हैं कि हम अनसीन है, वो वेबसाइट नहीं रख, तो आपका वेबसाइट जो वो वेबसाइट है ना वो आपका डेटा रखता है। देखिए साइबर सिक्योरिटी की बात की जाए और कोई भी स्किल की बात की जाए तो स्किल के लिए कभी किसी कोर्स की जरूरत नहीं होती, किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। किसी कोर्स किसी स्किल के लिए, अगर मैं बोल रहा हूँ कि सी प्रोग्रामिंग, अभी मैं कल एक भैया की बात कर रहा था, वो बीबीए किए थे। ठीक है। उनको 20,000 का जॉब लगा। वो कहते हैं कि अब हम बीबीए कर लिए, डिग्री मिल गया, जॉब भी मिल गया, कहते हैं नहीं अब हम आईटी सेक्टर में मूव कर रहे हैं। हम बोले क्यों? तो बोलते हैं कि हम 20,000 रुपये कमाने के लिए हम इतना महंगा कोर्स किए थे बीबीए। हम बोले कि ठीक है आईटी में आ जाइए। तो उन्होंने मुझसे कल कोर्स मांगा था, तो मैंने उनको कोर्स अपना वीडियोज एंड फिर उनको बहुत सारे लेक्चर्स नोट्स जो भी है सब कुछ मैंने उनको प्रोवाइड किया है पढ़ने के लिए।
क्योंकि स्किल जो होता है वो आप कभी सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो इन सब ये सब चीज मेरे लिए नॉर्मल है, और हम हमेशा अपने क्लासों में इससे भी ज्यादा डिटेल डिस्कस करते हैं और बताते रहते हैं, क्योंकि मुझे जो भी मैं सीखूंगा वो सारे को मैं एक्सप्लेन करते रहूंगा। और OSINT के बारे में कभी नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, ठीक है। OSINT एक फ्रेमवर्क होता है जो, जहाँ पे जैसे आप सोचते हैं कभी कि हम पब्लिकली जो डेटा मैंने शेयर किया है वो कहीं स्टोर्ड नहीं है, वो डेटा सारा OSINT के थ्रू आप निकाल सकते हैं, जो भी डेटा आपने पब्लिकली कभी स्टोर किया है। OSINT एक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। एक्चुअली अगर बात की जाए सीधी, अगर चलिए हम आपको कट टू कट बताते हैं कि पढ़ाना इज नॉट माई हॉबी, इट्स माई नेसेसरी। ओके, नेसेसरी कहने का मतलब कि एक दो चीज की वजह से मैं पढ़ाता हूँ। एक अपने नाम के लिए, दूसरा अभी कुछ ये जो आप लोग को पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैं सोचा नहीं था कि मैं शुरू करूंगा। ये 5 दिन के अंदर मैंने सोचा और छठे दिन मैंने इसको इनिशिएट कर दिया, और इसको अभी 6-7 महीने या 2 साल तक बस मैक्सिमम ले जाऊंगा। उसके बाद मेरा इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, और मैं इसमें कोई अपना फ्यूचर सोचता भी नहीं हूँ। मुझे ये करना ही नहीं है एक्चुअली, सीधी बात बताओ तो। मैं अपने पॉकेट मनी के लिए करता हूँ, मेरा पॉकेट मनी, और दूसरा मेरा नाम। मैं मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसमें मेरा क्या हुआ, मुझे नाम पे मजाक उड़ाया गया कि तुम्हारी कोई पहचान नहीं है तो तुम्हें कुछ कहीं से कोई हेल्प नहीं कर सकता। मैंने बोला मैं अपनी ऐसी पहचान बनाऊंगा कि सभी मेरे लोग मेरे बारे में मेरा नाम जानेंगे, ठीक है। दैट्स वाई मैंने अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया। 6 to 7 डेज में 200 स्टूडेंट्स मैंने लिया, हर कुछ। अरे आप डोंट वरी, मैं गारंटी लेता हूँ ना, अगर आप मेरे से सीखते हैं, अगर आप मेरे से सीखते हैं तो मैं कहता हूँ कि आपको मैं 1 मंथ के अंदर प्रोग्रामर बनाऊंगा। अभी मैं इतने दिन से नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब मैं थर्ड सेमेस्टर था ना उसी समय से मैं पढ़ा रहा हूँ, और बहुतों को मैंने सिखाया है। सो इसके लिए कभी वरी मत कीजिए। मेरे दोस्त टीचर से पढ़ने जा रहे थे ना, तो मेरे से फिर पढ़ने आए हैं, प्राइस की कम की वजह से नहीं। मैंने बोला कि मैं नहीं सिखाऊंगा तो पैसा वापस करूंगा, और मेरे पे उनको बिलीव है। मेरे क्लासमेट है, उनको मैं सिखा रहा हूँ। अभी जो एक पाइथन वाला मैं चला रहा हूँ उसमें मैक्सिमम मेरे क्लासमेट हैं, मेरे अपने क्लास के सारे स्टूडेंट हैं। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं, छोड़िए। हम नेक्स्ट क्लास में जब आप हमसे मिलिएगा ना, जब हम ऐसे बेसिक क्लास लेते रहेंगे, जब हमारा पेड बैच चलेगा, उसमें आप आइएगा, आपको जितना पूछना होगा ना आप पूछिएगा, हर चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा आप एडवर्टाइज कीजिएगा ना उतना ज्यादा आपको नॉलेज आते जाएगा, और जैसे के साथ रहते हैं वैसा बन जाते हैं, ये बात आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए, तो अगर बात की जाए तो इसका फाउंडेशन ऑफ मिनी लैंग्वेज, ठीक है, बहुत सारे लैंग्वेज का फाउंडेशन होता है, और इसका यूज किया जाता है, यूज इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका यूज किया जाता है। जैसे अगर बात की जाए, बहुत सारे होते हैं, जैसे अब कंपाइलर्स। कंपाइलर्स का काम क्या होता है? कंपाइलर्स पता है, कंपाइलर्स। उसके बाद क्या होता है, कंपाइलर्स हो गया, या फिर आपका हो जाता है इंटरप्रेटर हो जाता है, ठीक है, ये सारा चीज होता है ना। पता है कंपाइलर इंटरप्रेटर ये सब क्या होता है? जैसे अभी हम थोड़ी देर बाद आपको एक कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, एकदम सी के लिए एक कॉन्सेप्ट देंगे, और वो आपको हमेशा याद रखना है, वो आपको एग्जाम में भी लिखना पड़ता है, ठीक है, वो पूछा भी जाता है बहुत बार, ठीक है। तो कंपाइलर्स के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर की, सॉरी, EMBE, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, ओके, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, या फिर बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बहुत सारी चीजों में हमारा यूज होता है, ठीक है। तो इसका कंपाइलर जस्ट लाइक अ ब्रिज, या कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है, सीधी बात अगर बोली जाए तो कंपाइलर क्या है, हमारे ट्रांसलेटर है। कंपाइलर क्या है? ट्रांसलेटर है, जो हेल्प करता है ह्यूमन के अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज को कंप्यूटर के लैंग्वेज में समझा देता है, ठीक है, मतलब उसके लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके दे देता है। बातें क्लियर है? चलिए चलिए, अब हम चलते हैं सी पे। अब बात हो गई हमारी हिस्ट्री, उसका इंपॉर्टेंस, ये सारा कंप्लीट हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट है? इन सभी में किसी को डाउट है? एनीवन कोई डाउट्स? सारी चीज क्लियर है सभी को? कोई भी डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। यस सर। ओके ओके, नाउ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जहाँ पे हम समझाते हैं कि कंपाइलर इंटरप्रेटर ये सब काम कैसे करते हैं। चलिए, अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, ठीक है, फ्री है आप इसके लिए। चलिए, एक्साइटेड पे चलते हैं। ओके, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जैसे आप वैसे सॉफ्टवेयर की बात कीजिए जिसमें सिर्फ आउटपुट के लिए मतलब उसको एक चीज, जैसे आप रिमोट देखते हैं घर में, आपके टीवी का रिमोट होता है ना, घर में टीवी का रिमोट होता है, वॉशिंग मशीन्स होते हैं, या फिर आपका अलार्म होता है ना, जो एक टाइम के बाद अब उसमें आप सेट कर देते हैं और वो खुद वो वर्क करता है और फिर बजना शुरू हो जाता है।
ठीक है। रिमोट होता है जिसमें आप बटन दबाते हैं, चैनल आपका चेंज होता जाता है, तो उन सब के अंदर भी एक सॉफ्टवेयर सेट होता है, ठीक है, जैसे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ओके, जैसे अगर बोला जाए, चलिए हम आपको दिखा ही देते हैं। देखिए, जैसे हम्म, जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है डायरेक्टली, अगर बात बोला जाए तो किसको कंट्रोल करता है? हार्डवेयर को। ओके, माइक्रो कंट्रोलर होता है, ठीक है, या माइक्रो प्रोसेसर होता है जो डिवाइस को मैनेज करता है। जैसे अगर बात की जाए, आपका ओवन होता है, माइक्रो ओवन, माइक्रोवेव ओवन। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जो क्या करता है, टाइमर को, उसके हीटिंग लेवल को, डिस्प्ले स्क्रीन को, सारे को कंट्रोल करता है। आपके कार का जो होता है इंजन कंट्रोल होता है, एयर बैग सेंसर, इन सारे में जो लगा होता है हमारा कौन सा होता है? एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है। होम अप्लायंसेज जैसे हमारा वॉशिंग मशीन होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, इन सारे को मैनेज करना। जैसे आप एक स्विच तो घुमा देते हैं कि चलो डिफ्रॉस्ट कर देते हैं आप बटन दबा के, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, उसमें लिखा होता है कि 2 घंटे बाद ये खुद फिर से रीएक्टिवेट हो जाएगा। कैसे? तो उसके अंदर एक ऑलरेडी सॉफ्टवेयर क्या है, इंस्टॉल्ड है। ओके, बात यहाँ तक क्लियर है? जैसे हमारा आईओटी गैजेट होता है, ठीक है, ये सारे जो होते हैं स्मार्ट टीवीज होते हैं, इन सब के अंदर सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, रैम होता है, और सारे किसके अंदर स्टोर होते हैं? तो रैम के अंदर सॉफ्टवेयर होता है, सॉरी रैम नहीं, रोम के अंदर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, जहाँ पे आप कुछ भी राइट नहीं कर सकते। दैट्स वाई एक बार उसमें लिख के सेट कर दिया जाता है ना, तो उसमें कोई डेटा डिलीट नहीं कर सकता, इसीलिए रोम में लिख के और उसको सेट कर दिया जाता है। जैसे आप मेले में से 10 रुपए वाला फोन खरीदते थे ना, याद है, धूम मचाले वाला होता था ना, उसमें भी रोम लगा होता था, एक सस्ता वाला मेमोरी चिप लगा होता था, जिसमें क्या होता था, 2 गाने को सेट करके रख दिया जाता था, उसमें कुछ लाइन ऑफ कोड्स लिख दिए जाते थे कि कोई भी बटन दबाया जाएगा तो तुमको धूम मचाले बजना है, फिर नेक्स्ट टाइम दबाया जाएगा तो खाई के पान बनारस वाला जो सॉन्ग था वो बजना है। ठीक है, ऐसा फिक्स होता था कि नहीं होता था? आप दबाते थे तो होता था ना। उसके बाद एक और चीज फिक्स होता था कि जैसे ही बटन दबाना है तो साइड वाला बल्ब को जलना है। तो सोचिए कि उस छोटे से फोन के अंदर, एक छोटी सी माइक्रो चिप के अंदर वो सारा कोड को लिखा होता था। अगर वो कोड ना लिखा होता तो सारे प्रोसेस होते क्या? नहीं होते। बात यहाँ तक क्लियर है? बात यहाँ तक क्लियर है? अब बात करते हैं कंप्यूटर सी प्रोग्रामिंग की। तो सी प्रोग्रामिंग जो हम यूज करते हैं, उसमें हम क्या यूज करते हैं? हमें सी प्रोग्रामिंग को रन करवाने के लिए अपने सिस्टम पे किस चीज की जरूरत पड़ती है? हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जिसको कहते हैं कंपाइलर। जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं कंपाइलर। और जब आपने उस चीज को रन करवाया होगा, तो रन करवाने के बाद आपको एक कोड मिला होगा जिसको क्या कहते हैं? डॉट ई एक्स कोड। आपने देखा है? एक आपका क्या होता है? डॉट ई एक्स कोड बनता है ना, डॉट ई एक्स कोड बनता है ना। चलिए, जैसे ये हमारा क्या होता है, इसमें जैसे मैंने लिखा हेलो डॉट सी। सी प्रोग्रामिंग का कोई भी फाइल होता है, उसमें हमें फाइल का हेडर क्या देना, मतलब फाइल का जो एक्सटेंशन देना होता है वो क्या देना होता है? अरे ये जूम क्यों नहीं हो रहा? .h। इसका एक्सटेंशन क्या होता है? सी होता है, ठीक है। अगर बात की जाए, अगर बात की जाए कि हमारा सी प्रोग्रामिंग के कोई भी अगर फाइल को आपको क्रिएट करना हो, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? उस फाइल का नाम और डॉट सी लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको सी प्लस प्लस में डॉट सीपीपी लिखना होता है, जावा में डॉट जावा लिखना होता है, पाइथन में डॉट पी वाई लिखना होता है, उसी तरह इसमें आपको लिखने के लिए आपको, जैसे देखिए आपका अगर कंपाइलर ओपन होगा तो देखिए इसमें लिखा होगा मेन डॉट सी लिखा हुआ है, देखिए, है ना। बातें क्लियर है? तो आप क्या लिखते हैं? एक डॉट सी फाइल बनाते हैं। आप क्या करते हैं? एक डॉट सी फाइल बनाते हैं। डॉट सी फाइल क्या करता है? तो डॉट सी फाइल को हम कहते हैं, जो ये क्या सर करता है, ये किसके कोई तरह? डॉट एच बोल रहा है। डॉट एच एक हेडर फाइल होता है, ठीक है। जो एक क्या करता है, वो हेडर फाइल क्या होता है उसके बारे में आगे बताएंगे। ओके, डोंट वरी। थोड़ा थोड़ा मतलब धीमे धीमे सब चीज को अगर क्लियर करते जाएंगे ना, तो आपको समझ भी आएगा। अगर सीधा हम अंतिम वाला बता के फिर पहले वाला बताएं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। दैट्स वाई। ओके, सो डू नॉट वरी। अभी है ना, अभी तो क्लास में है ही, सब चीज क्लियर करेंगे ना। ओके, तो ये क्या होता है? डॉट सी फाइल होता है। डॉट सी फाइल हमारा क्या होता है? तो डॉट सी फाइल जो हम बनाते हैं, डॉट सी फाइल बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सोर्स कोड। क्या कहते हैं? सोर्स कोड। ओके, सोर्स कोड हमारा क्या होता है? कोई बता सकते हैं सोर्स कोड? सोर्स कोड हमारा क्या होता है? सोर्स कोड हमारा
उस कोड को कहा जाता है जिसको यूजर ने लिखा हो। जिसको यूजर लिखता है उसको क्या कहते हैं हम? सोर्स कोड कहते हैं। बात यहाँ तक क्लियर है? हेलो डॉट सी को किसने लिखा? यूजर ने लिखा। यूजर ने लिखा ना। देन क्या होता है? देन एक हमारा होता है कंपाइलर, जिसको हमने क्या किया होगा? अपने सिस्टम में डाउनलोड किया होगा। अपने सिस्टम के अंदर एक कंपाइलर डाउनलोड किए होंगे ना, जैसे टर्बो सी। टर्बो सी क्या होता है? हमारा एक कंपाइलर होता है। टर्बो सी आपने किया होगा ना? क्या बोल रहे हैं जी? अगर एआई लिखा तो अच्छा, एआई मतलब आप एक्सटेंशन में डॉट एआई लिखिएगा। देखिए हर चीज का ना एक एक एक्सटेंशन होता है, ठीक है? जैसे अगर बोला जाए डॉट बैट फाइल होता है, डॉट ईएक्सी फाइल होता है, डॉट पीडीएफ होता है, डॉट जेपीईजी होता है, डॉट पीपीटी होता है, डॉट डीओसी होता है ना? इन सारे टाइप्स के एक्सटेंशन होते हैं। डॉट कॉम होता है, डॉट इन होता है, डॉट एनआईसी होता है। ऐसा ऐसा आपने सुना होगा। सुना है कि नहीं सुना है? सुना है ना? डॉट कॉम का मतलब क्या होता है? कमर्शियल वेबसाइट। डॉट इन का मतलब इंडियन वेबसाइट। ठीक है? अगर बात की जाए अगर बात की जाए जैसे ओ आर जी आप सुनते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन का होता है, ओके, डॉट ओ आर जी ऐसा होता है ना, करके सुने होंगे। उसके बाद डॉट पीडीएफ हमारा एक पीडीएफ फाइल होता है। डॉट पीपीटी एक प्रेजेंटेशन फाइल होता है। डॉट डीओसी जैसे ये देखिए मेरा ये डॉट डीओसी फाइल है, इसको जब भी हम सेव करेंगे, जैसे देखिए हमारे पास डाउनलोड करने का कितना ऑप्शन आएगा, देखिए सारा का एक्सटेंशन है ना? ये सारा एक्सटेंशन है कि आप किस टाइप का फाइल लिखते हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसी तरह सी का जो फाइल लिखते हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट सी होता है। बातें अब क्लियर है यहाँ तक? ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर है? और इस टाइप्स के जो फाइल लिखते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? सोर्स कोड कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ऑल ऑफ यू क्लियर? उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? तो अब भाई ये सोर्स कोड कंप्यूटर से बात कैसे करेगा? तो उसको क्या चाहिए? एक कंपाइलर की जरूरत पड़ती है। उसको किसकी जरूरत पड़ती है? एक कंपाइलर की। कंपाइलर क्या होता है? तो कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर। कंपाइलर एक ट्रांसलेटर होता है जो क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा किसको? तो ये जो सोर्स कोड है ना, उस सोर्स कोड को एक कंप्यूटर के अंडरस्टैंडिंग कोड में कन्वर्ट करेगा। कंप्यूटर के अंडरस्टैंडिंग कोड में कन्वर्ट करेगा। जो हमारा क्या बनेगा? वो हमारा बनेगा हेलो डॉट exe। क्या बनेगा हमारा? जो हमारा जब वो कंपाइल होगा ना, तो कंपाइल होने के बाद कैसा कोड बनता है? hello डॉट exe नाम का एक फाइल बनता है, जिसके अंदर वो कोड होता है, जिसको कहते हैं एग्जीक्यूटेबल कोड। जिसको क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटेबल कोड कहते हैं। बात यहाँ तक क्लियर है? ये बातें सभी को समझ आया? देखिए होता क्या है? होता ये है, जैसे अभी मैं करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, मैं अभी करके दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। ओके, देखिए ये क्या हुआ? मैंने सोर्स कोड लिखा। सोर्स कोड मतलब यूजर ने किसी कोड को लिखा, वो गया कंपाइलर के पास। कंपाइलर क्या करता है? लाइन बाय लाइन उस कोड को रीड करता है। हाँ, कंपाइलर के बारे में अगर बता दी, कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दो चीज होता है। दोनों क्या है? ट्रांसलेटर है। दोनों क्या है? ट्रांसलेटर है। कभी पूछे कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर ट्रांसलेटर होता है। कैसा ट्रांसलेटर होता है? तो ये क्या करेगा? तो ये ह्यूमन के अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज को, ह्यूमन जिस लैंग्वेज को समझता है ना, ह्यूमन जिस लैंग्वेज को समझता है उस लैंग्वेज उसने लिख दिया। ठीक है? उस लैंग्वेज को कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर उसको कंपाइल करके कंप्यूटर के समझने वाले जो बाइट कोड वाला लैंग्वेज होता है ना, उसमें कन्वर्ट कर देता है। ठीक है? तो अगर बात की जाए सी प्रोग्रामिंग में, तो सी प्रोग्रामिंग में किस में कन्वर्ट कर देता है? तो सी प्रोग्रामिंग में हमारा डॉट ई फाइल में कन्वर्ट कर देता है। ओके, सी प्रोग्रामिंग में क्या करता है? उसका डॉट ई का मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल। ओके, जैसे आपके लैपटॉप में बहुत सारे ई फाइल होते हैं। ई फाइल क्या होता है? तो जैसे आपका गूगल का ई फाइल होता है, सबका ई फाइल होता है। ई फाइल क्या? तो जब हम इसको रन करवाएंगे ना, तो वो हमारा जो इसके अंदर डेटा होगा वो हमारा रन होगा। जैसे आप कभी अभी जैसे अब ये तो स्टार्ट ही कर रहे हैं ना, इसके अंदर हम आपको दो तीन ऐसा ओएस से रिलेटेड। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज जा रही है? क्लियर है? Yes. तो किसी ने स्क्रीन शेयर करने की कोशिश किया था क्या? अनदर पर्सन ने? स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कैसे हो गया? तो ना, देखिए स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है ना? चलिए तो हम बात करते यस हैं। सर। तो
हाँ, तो हम बात ये कर रहे थे कि यहाँ से जो हमारा सोर्स कोड है वो किसके पास गया, कंपाइलर के पास गया। कंपाइलर इसको कन्वर्ट कर देता है, वो अपना जैसे सी का है तो उसको EXE फाइल में कन्वर्ट कर देता है। सीपीपी होता है, उसको कौन से फाइल में कन्वर्ट करता है, कोई बता सकते हैं? उसका भी क्या होता है, .exe ही होता है। उसके बाद अगर बात की जाए हमारा किसका, पाइथन का, तो वो होता है डॉट क्लास फाइल में, जिसको बाइट कोड फाइल कहते हैं। और पाइथन कोई फाइल में कन्वर्ट नहीं करता, डायरेक्टली वो रन करता है। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये वाला पार्ट सभी को समझ आया, तो चलते हैं अब सी प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर पे। ठीक है, अब हम क्या किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर पे कि सी प्रोग्रामिंग का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है। सी प्रोग्रामिंग का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, यहाँ तक किसी को नहीं। प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए, तो अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सी प्रोग्रामिंग के हम स्ट्रक्चर पे बात करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। ओके, सबसे पहला हेडर फाइल। सबसे पहला हम क्या लिखते हैं, ऐसे एक कोड लिख देते हैं पहले, हैज इंक्लूड, ओके, stdio डॉट एच। ठीक है, एंड देन क्या लिख देंगे, इसके बाद हम लिखेंगे मेन फंक्शन। तो हम या तो वाइड मेन लिख सकते हैं या फिर इंट मेन लिख सकते हैं। ओके, मेन फंक्शन एंड पैरेंथेसिस, फंक्शन जब भी बनाएंगे तो हम पैरेंथेसिस देंगे, और यहाँ पे कर्ली ब्रेस। हाँ, ओके। एंड इसके अंदर क्या लिख देते हैं, प्रिंट एफ कर देते हैं, जो डेटा को प्रिंट करता है, सॉरी, PRINT F, प्रिंट एफ। और ये क्या करेगा, डबल कोट्स के अंदर पास कर देते हैं, आई एम स्टार्टिंग हेयर। ओके, आई एम स्टार्टिंग हेयर। ओके, नाउ अब अगर इसे हम रन करते नहीं हैं रन तो होगा, नहीं होगा, लास्ट में कुछ छूट रहा है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? आप सही हो गया, आप सही हो गया। एक्चुअली देखिए, मैं एक पाइथन प्रोग्रामर हूँ ना। दैट्स वाई मेरा क्या आदत है ना कि पाइथन में वो टर्मिनेशन मार्क नहीं होता। ओके, वहां पे बिना टर्मिनेशन मार्क के रन, जैसे देखिए यहाँ पे पाइथन होगा, पाइथन पाइथन, ये रहा पाइथन, है ना। देखिए, पाइथन में अगर मुझे रन करवाना है, देखिए यहाँ पे सीधा एक लाइन में लिखना होता है पाइथन, और इसके अंदर मैं डेटा लिख दिया, यहाँ कोई टर्मिनेशन मार्क नहीं होता है। ठीक है, जैसे इसमें मैं लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ओके, एंड देन मैं इसको रन करता हूँ, देखिए हो गया। यहाँ पे कोई टर्मिनेशन मार्क ऐसा कुछ नहीं होता, वेरिएबल कोई हेडर फाइल ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन सी में हमारा क्या होता है, हेडर फाइल होता है। ओके, बातें क्लियर है। सी में हमारा क्या होता है, हेडर फाइल होता है। ओके, तो हम हेडर फाइल की अब बात करते हैं, तो रन कर देते हैं पहले इसको। रन हो गया, हो गया ना। अब यहाँ पे वाइड भी होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसके नीचे आप लोग क्या करते हैं, रिटर्न जीरो लिखते हैं, ऐसा कुछ लिखते हैं, रिटर्न जीरो। तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि हमारा इंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंट होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब सभी को वन बाय वन करके एक्सप्लेन करते हैं, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं, और सॉरी, इसको कहते हैं कमेंट। ठीक है, इसको कहते हैं हेडर फाइल, इसको क्या कहते हैं, हेडर फाइल कहते हैं। इस पार्ट को क्या कहते हैं, मेन, सॉरी, मेन, मेन फंक्शन कहते हैं, मेन फंक्शन। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, मेन फंक्शन से क्या होता है, सबके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और ये ब्लॉक ऑफ कोड है, जिसको ये क्या है हमारा, ये हमारा एक प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेट, और एक सॉरी, प्रिंट स्टेटमेंट है, STATMENT, STAT, सही है ना, देख लीजिएगा अपना स्पेलिंग। ठीक है, चलिए अब बताते हैं आगे। ओके, प्रोग्रामर जो बनते हैं ना, उनके लाइफ में स्पेलिंग ऐसा ही होता है, लेकिन उनके प्रोग्रामिंग कोड में कभी एरर आ सकता है, तो उसको सही कर लेते हैं। ठीक है, प्रोसेस, व्हाट मीन्स अ प्रोसेस, या व्हाट आर यू सेइंग ब्रो? उसको प्रोसेस भी कर सकते हैं ना, जो प्रोग्राम प्रोसेस, लिखते हैं प्रिंट वगैरह। हाँ, तो देखिए, इसको हमेशा लिखना पड़ता है, किसको किसको, ये स्टार्टिंग वाला। इंक्लूड stdio, हाँ, ये हमेशा आपको लिखना पड़ेगा। रीजन बताते हैं, देखिए, अगर आपको मन है कि चलो हम भाई नहीं लिखेंगे, आप इसको चाहते हैं ना कि हम नहीं लिखें, तो आपको नहीं अगर लिखने का मन होगा ना, तो आप प्रिंट एफ या फिर स्कैन एफ जो डेटा इनपुट के लिए यूज करते हैं, वो आप यूज नहीं कर पाएगा। चलिए हम इसको हटा देते हैं, सपोज हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, देखिए क्या एरर आएगा। इतना सारा एरर लिख दिया, क्या लिखा, देखिए बोल रहा है प्रिंट एफ, ये जो फंक्शन है डिक्लेयर्ड ही नहीं है, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन प्रिंट एफ, मतलब ये है ही नहीं, डिक्लेयर्ड ही नहीं है। आप कहीं भी देख लीजिए, बोल रहा है
इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और प्रोवाइड अ डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंट एफ। हमें क्या देना है, या तो आप इसको स्टूडियो डॉट एच आप लगा के दीजिए, या फिर कहीं आप इसको डिक्लेरेशन दीजिए प्रिंट एफ को, प्रिंट एफ आपका है क्या। तो ये जो प्रिंट एफ फंक्शन होता है ये किसके अंदर होता है, तो ये जो हमारा इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच के अंदर होता है। बात यहाँ तक क्लियर है। अब स्टीरियो डॉट एच का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। बात यहाँ तक क्लियर है। स्टीरियो डॉट एच का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ओके, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन होता है, मतलब इसी के अंदर क्या होता है, हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों वाला फंक्शन स्टोर्ड होता है। ओके, ठीक है, ये हमारा मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन कहने का मतलब कि प्रोग्राम का रनिंग स्टेट हमेशा यहीं से स्टार्ट होगा। इसके पहले अगर हम कुछ भी लिख देंगे, कोई फंक्शन बना देंगे, नहीं रन होगा। ठीक है, रन कहाँ से होगा, जब हम मेन फंक्शन, जब भी हम रन करवाएंगे तो स्टार्टिंग वो हमेशा मेन फंक्शन के अंदर जो यहाँ पे कल से तो कॉलेज बंद है, आप मुझे आके घर पे मिल सकते हैं हाजीपुर में। साहिल राज, आप कहाँ, आप माइल से ही है ना, तो आप मुझे घर पे आके मिल लीजिए ना, मैं हाजीपुर कैसे मिलूंगा आपसे। ओके, जो भी हो, चलिए ठीक है। साहिल तो मैं जानता था, मेरे घर के पास में ही एक हैं, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर में आई थिंक, उनको मैं जानता था। ओके ओके श्योर, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर सभी को पता होगा। ठीक है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। चलिए अब देखते हैं आगे। तो हमारा क्या मेन फंक्शन, मेन फंक्शन क्या करता है, मेन फंक्शन जो होता है जहाँ पे हमारा होगा वहीं से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। मेन फंक्शन के बाद जो लिखा रहेगा पहले, उसको पहले रन करेगा, फिर उसके बाद वाले को रन करेगा, फिर उसके बाद वाले को रन करेगा। ठीक है, अब मेन फंक्शन के साथ ये हम इंट वॉइड ये सब लगाते हैं ना, जैसे हम वॉइड लगा देते हैं। वॉइड का मतलब क्या होता है, वाइड का मतलब होता है कुछ भी रिटर्न मत करो। और ये रिटर्न का मतलब अभी आप नहीं समझते होंगे कि रिटर्न का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये रिटर्न किसको करता है, आप बता सकते हैं, जो हम इंट लिखते हैं रिटर्न जीरो लिखते हैं, रिटर्न किसको करता है, रिटर्न किसको करता है, सो बता सकते हैं कोई, नहीं पता। ये जो रिटर्न, जैसे अब वाइड मैंने लिख दिया, वाइड का मतलब होता है कुछ भी नहीं रखना। वाइड का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं रखना है, खाली है पूरा का पूरा, कुछ भी रिटर्न देना ही नहीं। वाइड का मतलब कुछ भी नहीं देना है। जैसे हम वाइड यूज करते हैं, पाइथन में नन यूज करते हैं, NONE। ठीक है, पाइथन में वहां पे क्या यूज करते हैं, नन यूज करते हैं, यहाँ पे वाइड यूज करते हैं। वाइड का मतलब कुछ भी नहीं देना है। बातें यहाँ तक क्लियर है। और जो हमारा रिटर्न जीरो आता है ना, वो प्रोग्राम को ही रिटर्न किया जाता है। ओके, बात आया समझ में। चलिए, और ये प्रिंट एफ क्या करता है, तो प्रिंट एफ एक हमारा फंक्शन है जो क्या करेगा, इसके अंदर जो भी डेटा आएगा उसको, क्या डाउट्स है पूछिए, क्या डाउट्स है आदित्य। इंट और वाइट में देखिए, इंट जो होता है हमारा, जैसे अगर यहाँ पे बात की जाए, इंट लिखा हुआ है तो क्या करेगा, हमारा रिटर्न मैंने जीरो लिख दिया। लेकिन अगर फ्लोट लिख दूं, अगर मैं यहाँ फ्लोट लिख दूं तो यहाँ फ्लोट कुछ रिटर्न करेगा। जैसे आपको सी प्लस प्लस में पढ़ाया गया होगा, आपने देखा होगा कि जब हमारा फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर होता है तो आपको रिटर्न करना पड़ता है इंटीजर टाइप का कोई डेटा। अगर आपको फंक्शन का रिटर्न टाइप कहने का मतलब कि आपको आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए, आपको इंट में चाहिए, स्ट्रिंग में चाहिए, कैरेक्टर में चाहिए, कैर में चाहिए। चलिए, इसमें आप इजीली नहीं समझ पाएगा, इसमें आप इजीली नहीं समझ पाइएगा। ओके, हम आपको बताते हैं। चलिए इसी में बता देते हैं। यहाँ पे इसमें तो आपका नहीं, एक फंक्शन बनाते हैं, ऐसा करते हैं, फंक्शन बना देते हैं किसमें, CH ऐसा। अब क्लास तो ओवर हो जाएगा क्योंकि 9 बजे से मुझे दूसरा क्लास लेना है। ओके, आज इसको यही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे ना, तो इन सारी चीजों के बारे में, टोकन्स के बारे में जब आपको पढ़ा देंगे ना, नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे टोकन्स के बारे में, टोकन्स इन सी। जब ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना, तो आपके पास इन सब से रिलेटेड कोई डाउट्स ही नहीं बचेगा। ओके, ऑल ऑफ यू। ओके, कल का क्लास मिस मत कीजिएगा। ओके, एंड कल का क्लास में आपको हम पूरा टोकन्स क्लियर कर देंगे, जिसमें आप सी प्रोग्रामिंग का 90% बेसिक चीजें समझ जाइएगा, और सी प्रोग्रामिंग करने में इतना मजा आएगा जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। एंड देन आफ्टर दिस सेमेस्टर आपसे बेस्ट कोई नहीं रहेगा सी प्रोग्रामिंग में, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जब मैं था ना, तो मेरे क्लास में मेरे से बेस्ट कोई नहीं था। अभी भी पाइथन में हूँ ना, तो मेरे क्लास में मेरे से बेस्ट कोई नहीं है, ये मुझे पता है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं जानता हूँ कि अगर आप, मैं आपको करवा रहा हूँ ना, तो आपसे बेस्ट कोई नहीं रहेगा, और मुझे पता है। ठीक है, सो बी हेयर। एंड आपको लगता है कि अगर पैसा ज़्यादा है, तो फिर आप हर जगह से पता कर सकते हैं कि हाँ प्राइस कितना है, या फिर आप कुछ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके,
सो इसके लिए वरी मत कीजिए। और मेरे पास अगर स्टूडेंट्स बढ़ गए ना, स्टूडेंट्स अगर बढ़ गए 50 60 70 हो गए, मैं 100 रुपए में क्लास स्टार्ट कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। मैं ये बोल के अभी बोल रहा हूँ, अगर मेरे पास 50 स्टूडेंट्स मिलते हैं एडमिशन को, मैं 50 100 रुपए में क्लास को पढ़ाऊंगा। ठीक है, मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। पैसे कमाने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ, पैसे कमाने के लिए मेरे पास दूसरे और प्रोफेशन है, और मैं दूसरा प्रोफेशन को पैसा कमाने के लिए चुनूंगा। इस टीचिंग इज नॉट अ जॉब। टीचिंग एक कोई प्रोफेशन नहीं है पैसा कमाने का। ये क्या है, अपने स्किल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि हाँ मेरे पास ये स्किल है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप लोग भी मजा कीजिए। ठीक है, बस यही चीज होती है। अगर मैं फ्री में पढ़ाता ना तो शायद इतने लोग आते भी नहीं, क्योंकि मैंने एक देखा है, थोड़े दिन पहले टेक तंत्रा का चलता था, फ्री में पढ़ाते थे 2 3 4 स्टूडेंट। मैं उससे अच्छा पेड बैच लूंगा, और जितने आएंगे ना, YT से स्टार्ट कीजिए मीन्स। हाँ हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल है ना, आप लोगों ने विजिट नहीं किया है क्या? जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बाइट बॉन्ड के नाम से। ये बाइट बॉन्ड है ना, इसी बाइट बॉन्ड को सर्च कीजिएगा, वहाँ पे लोगो मिलेगा बाइट बॉन्ड का। वही यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे पाइथन का वीडियो मिलेगा, आज से C++ का भी, ये सी प्रोग्रामिंग का भी मिलेगा। ओके डन। मैं रिकॉर्डिंग थोड़ा ऑफ कर देता हूँ, नहीं तो फिर अभी